मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल का दूसरा पार्ट आपका वेक्टर होता है। पहला पार्ट होता है कैलकुलस, जिसमें हम dy बाई डी एक्स के बारे में आइडिया दिए हैं, और दूसरा पार्ट होता है वेक्टर। तो मैथमेटिकल टूल में वो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं और 2 कदम चले या 4 कदम चले और कहाँ पहुँचे, 4 कदम चले या 4 मीटर चले ईस्ट डायरेक्शन में, इधर मान लीजिए ईस्ट है, और उसके बाद ओ से चले ए पर आए, 4 कदम चले, तो ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग 3 कदम ऊपर चले, किधर चले, नॉर्थ की ओर चले। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओ से चले ए से गए बी, आप ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइंस, तो ये ओ बी आपका हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ आप गौर कीजिए, हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए, अगर हम कहें कि ऐसे गए ओ से, तो ये ईस्ट की ओर, अगर हम ओ से ए उधर नहीं जाके उल्टा चलते इधर लेफ्ट में, तो वो ईस्ट नहीं होता, वेस्ट हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर हम बंदूक ऐसे चलाएं तो गोली उधर लगेगा, अगर हम बंदूक ऐसे चलाएं तो गोली उधर चलेगा। तो डायरेक्शन का बुलेट में बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो देखिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ओ बी है, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, 2। ओ ए, उसमें दिशा दे दीजिए ऐसे, प्लस ए बी ऐसे दे दीजिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट। पहला डिस्प्लेसमेंट आप ईस्ट की ओर चले हैं, तो ईस्ट को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, नॉर्थ। तब आप ओ ए को क्या लिखिएगा, 4 कदम चले हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो 4i कैप, प्लस ए बी को आप क्या लिखे हो, 3 कदम चले हो, किस दिशा में चले हो, नॉर्थ दिशा में, तो प्लस 3j कैप। अब आपको अगर हम ये पूछें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट तो ओ बी निकल गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये 4 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। ये 90 डिग्री एंगल था। ये कितना होगा, 16 और 9 25, तो ये 5 हो जाएगा।
तो अगर हम कहें कि ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालिए तो उसको लिखने का ऐसे तरीका है, ओ बी लिख के ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं मॉड। ये मैग्नीट्यूड देता है और इसका मीनिंग समझिएगा तो ये वेक्टर का निशान, डायरेक्शन का निशान मिट जाएगा, सिर्फ ओ बी हो जाएगा। तो मॉड देने से ये वेक्टर अंदर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन गया। और ओ बी का वैल्यू कितना है, 5। आपका ओ बी था कितना, 4i कैप प्लस 3j कैप, उसका मॉड। कैसे मॉड लिखे हैं देख लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है देखिए 4 है, j का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो इसका ऐसे मॉड निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j यानी 3 का होल स्क्वायर और उसका रूट ले लीजिए। इसको माइनस में कभी मत लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है। तो ये आपका 5 हो गया। तो आपका मैथमेटिकल टूल चल रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझ रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि 4i प्लस 3j इसका मैग्नीट्यूड आपने सीखा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब सोचिए कि आप हमेशा नॉर्थ की ओर केवल थोड़े चलेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, मान लीजिए इधर नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट डायरेक्शन को मान लीजिए आप आई कैप से डिनोट कर रहे हैं। आई कैप ऐसे पहनाने का मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका इधर वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन को आप नॉर्थ कह रहे हो और इस डायरेक्शन को आप जे कैप से डिनोट कर रहे हो। ये ओरिजिन है। अब आप देखो, इधर से मम्मी यहीं बैठी है, बच्चा का मम्मी जो है यहीं बैठी है, उसका बच्चा चला इधर से 4 कदम यहाँ आ गया, ओ से कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट बच्चा का हो गया ओ ए। उसके बाद बच्चा ऊपर नहीं जाके नीचे चला गया 3 कदम। तो पहला डिस्प्लेसमेंट ओ ए है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ए बी है, या चलिए अगली बार सी मान लीजिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ए सी है। तो मम्मी देखेगी किधर, अपने कलेजे के टुकड़े को इधर देखेगी। तो आप ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या लिख सकते हो, ओ ए दैट वाज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है, हमको तो ये पसंद है। तो ओ ए पहला डिस्प्लेसमेंट है प्लस ए सी दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब मम्मी किधर देखेगी, उसका बच्चा यहाँ पर है, ओ से सी की ओर, तो इसको आप ओ सी लिख सकते हो। इसको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स भी कह सकते हैं। अब देखिए इस बार ओ ए आपका ईस्ट दिशा में चला है, तो ओ ए को आप क्या लिखिएगा, 4 कदम ईस्ट, ईस्ट को आप डिनोट कर रहे हैं आई कैप से। ए सी को क्या लिखिएगा, ये 3 कदम तो चला है लेकिन नॉर्थ के उल्टा में, नॉर्थ का उल्टा आपका साउथ होता है,
तो अगर आप नॉर्थ को जे से डिनोट कीजिएगा तो साउथ को आपको कौन सा कैप से डिनोट कीजिएगा, माइनस जे कैप। तो ये AC आपका क्या हो गया, तो AC आपका क्या हो गया, ये देखिए -4 -3J कैप, ये आपका OC नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब आपका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा सकते हैं। ये कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ भी 5 ही आ रहा है। तो चलिए OC का मैग्नीट्यूड, ये OC जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं और इसको आप अब ऐसे लिख सकते हैं बिना कोई निशान दिए, सिर्फ अब ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसका आंसर 5 है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं OC का कितना, वेक्टर का कितना था, -3J इधर था, 4I इधर था, तो इसका मॉड बराबर, अच्छा हाँ OC निकाले कितना थे बेटा, OC निकाले कितना थे, OC निकाले थे कितना, OC देख लो, तो ये हो रहा था आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर 4 है प्लस कोफिशिएंट ऑफ J, गौर कीजिए ये -3 है तो -3 का स्क्वायर लिख दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब भी ये 5 ही आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने समझा।